एज अ होम्योपैथी डॉक्टर मेरे पास मोस्टली लोग प्रिवेंटिव के लिए भी आते हैं। अगर मुझसे एक पेशेंट ने आके पूछा मैं व्हाट आर द प्रिवेंटिव फॉर द हार्ट अटैक की हमारी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और अगर नहीं भी है तो हम अपने हार्ट को किस तरह सेव कर सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप दैट गोइंग टू हेल्प यू आउट कि हम इसको कैसे वर्कआउट करें। पोस्ट 40 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री आपके हार्ट की है या ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, कीप चेकिंग दिस। अगर आपको है तो आप हर 6 महीने में रिपीट कीजिए, अगर नहीं है तो कम से कम आपको हर 8 महीने या साल में एक बार वो चेक करके देखना है। और साथ में ही आपका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मली आप हर महीने या 2 महीने में एक बार चेक करा के देखिए। दैट शोज हाउ योर हार्ट वर्क्स। सेकेंड, एक सबसे बेस्ट डाइट है हार्ट की जो मैं अपने पेशेंट को अक्सर रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ डिटॉक्स, जो जितने एक्सेस फैट है ब्लड से उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तीसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ओनली वन एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक इज मस्ट फॉर 30 मिनट्स। चाहे आप कोई भी जिम की एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, बट हार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग फॉर 30 मिनट्स। ये आपके हार्ट की कैपेसिटी को बताता है और ये आपकी हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता भी है। नाउ फोर्थ मोर इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंटिव। अगर पोस्ट 40 तो आपको ये करना ही चाहिए कि एटलीस्ट आप साल में एक बार एक एंजियोग्राफ करा के देखें, जो बेसिकली आपके हार्ट की कंडीशन को बताएगा। क्योंकि जब तक आपकी 80% ब्लॉकेज ना हो तब तक आपको कोई साइन सिम्टम दिखता नहीं है और अचानक से हमें हार्ट अटैक के सिम्टम के फॉर्म में हमें प्रॉब्लम समझ में आती है। एंजियोग्राफ जो एक जिसमें एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 5-10 मिनट्स का प्रोसीजर है, जिसमें एक डाई आपके इंसर्ट किया जाएगा जिससे हमारी हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज चेक किया जाएगा। मुझसे पूछते हैं मैम ईसीजी टीएमटी ये कितने रिलायबल टेस्ट है। ये आपको क्या है, इनिशियल कंडीशन को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा और बहुत ही कम केसेस में क्या होता है ईसीजी में आपको चीज़ें दिखती है, क्योंकि ईसीजी हम हमेशा लेट के करते हैं। लेट के हमारा हार्ट हमेशा ऑलमोस्ट 90% ब्लॉकेज में भी अच्छा काम करता है। ECG and TMT, I won't say that much reliable to check what are you prone to heart attack or not. Fifth, manage your stress. I know it's very difficult to deal with your stress nowadays, but it's important to manage it, to distract it, to express your feeling to other क्लोज वन, सो आप थोड़ा लाइट फील कर सके, क्योंकि ये बहुत सारे आपके ब्रेन केमिकल्स को बूस्टअप करता है। आई होप ये 5 टिप आपको हेल्प किए होंगे एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीडेड दिस। थैंक यू सो मच।